ओ माय गॉड, एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें, ब्लीच, फेशियल स्टेप्स एंड जेट रोलर का यूज़। हो माय गॉड। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लीच कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ब्लीच ले लीजिए, जितनी भी सपोज दैट आपको खाली फेस के लिए करनी है तो बहुत ज़्यादा ब्लीच मत लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एक्टिवेटर। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना एक्टिवेटर लेना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ पे आज आप कई सारी चीज़ें देखने वाले हो। ब्लीच के साथ साथ जेट रोलर का यूज़ कैसे करते हैं, फेशियल के स्टेप्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लींजिंग कर लेनी है। और जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने ब्लीच तो बना ही ली है। क्लींजिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके फेस पे जितनी भी डस्ट है वो ऑब्जर्व हो चुकी है, तो उन सारी डस्ट को रिमूव करना होता है। इसीलिए हम क्लींजिंग करते हैं। और क्लींजिंग हमें वही स्टेप से करनी होती है जैसे कि हम फेशियल स्टेप में करते हैं। तो क्लींजिंग में हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स की ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी आप फेशियल या ब्लीच जो भी चीज़ें स्टार्ट करते हो तो आप अपने क्लाइंट को एक बार बोल दीजिए कि मैम, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो ये बोलना एक उनके लिए केयर जैसा होता है कि हाँ भाई, हमारी जो ब्यूटिशियन है वो हमारी केयर कर रही है और काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही है। तो इसके साथ ही क्लींजिंग हमने क्लीन कर दिया और अब हम ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्लीच देख लो, डायमंड ब्लीच बनाई है मैंने। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रश से लगाने का तरीका। तो एक्टिवेटर हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट टाइम फेशियल करा रही हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपको पता है कि स्किन कभी कभी ऐसा होता है कि रैशेस हो जाते हैं, छोटे छोटे से पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एनीवे गाइस, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए ब्लीच। तो ब्लीच हमने यहाँ पे थोड़ी थिक करके ले ली है। और आप पूरे फेस पे जब अप्लाई कर दोगे ना तो बाद में थोड़ी सी ऐसे ईचिंग टाइप में होती है, उससे घबराने जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट हैं जो कि फर्स्ट टाइम ब्लीच करा रहे हैं या फेशियल करा रहे हैं, तो उससे जो भी चीज़ें होने वाली है वो एक बार आप बता दीजिए। जैसा कि मैंने इन्हें बोल दिया था कि मैम, आपको ब्लीच में हल्की फुल्की जलन हो सकती है। इसके बाद देखो 10 मिनट मैंने छोड़ा और 10 मिनट बाद देखा कि इनके जो छोटे छोटे से रुएं होते हैं ना, उनका गोल्डन होना ज़रूरी होता है, लाइट गोल्डन। ठीक है, तो जब ये लाइट गोल्डन हो गए थे, मैंने 5 मिनट और रखा था, यानी 15 मिनट बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया था। तो रिमूव करने का तरीका देख लीजिए किस तरह से रिमूव किया है। और प्लेन वाटर से किया है। तो आप देखो, ब्लीच करने के बाद ही तुरंत वाइटनिंग आ जाती है चेहरे पे, काफ़ी अच्छा ग्लो नज़र आने लगता है। तो ब्लीच से तो बहुत अच्छा लुक है। और यहाँ पे मैं डायमंड फेशियल करने वाली हूँ इनको। तो डायमंड फेशियल आप देख सकते हो कि जब भी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके क्लाइंट की स्किन टोन जो है वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, और जैसा कि अभी गर्मियों का सीज़न है तो हमें वाइटनिंग की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डायमंड का सिलेक्शन किया है। ओके, तो आपको क्या करना है, डायमंड में सबसे पहला स्टेप हमारा क्लींजिंग होता है। क्लींजिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। स्टेप यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे स्टेप्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि वाटर का यूज़ भी करते रहिए। अगर आप रोज़ वाटर करना चाहते हो रोज़ वाटर कर लीजिए, अगर प्लेन वाटर करना चाहते हो प्लेन वाटर। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप ठंडे पानी से फेस पे मसाज करते हो तो इससे काफ़ी अच्छा ग्लो देखने को मिलता है। मेरा खुद का फीडबैक ऐसा रहता है कि जब भी ठंडे पानी से किया जाता है फेशियल तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लींजिंग। और क्लींजिंग के स्टेप्स हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखने, लेकिन आप फेशियल है तो आप स्टेप करके चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। और इनके नोज़ पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे थे, तो हमें वो भी रिमूव करने हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फेशियल में से जो हमारा एक स्टेप होता है क्लींजिंग, वो बहुत मेन होता है क्योंकि इससे आपके जितने भी डेड स्किन है उसको रिमूव किया जाता है। फेस क्लीन से आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग बनती है, और जितने भी दाग धब्बे, कील मुहासे, झुर्रियाँ वगैरह, ये सारे दूर करने में हमारा जो क्लींजिंग है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे अभी हमारा क्लींजिंग कंटिन्यू है। और आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप फेशियल कर रहे हो तो बहुत जल्दी
जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कर रहे हो। नहीं गाइस, आपको बहुत रिलैक्स होके फेशियल सर्विस देनी है और स्टेप्स आप प्रॉपर स्टेप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ग्लो भी अच्छा बन के आएगा और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्लींजिंग कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही हम क्लींजिंग को अच्छे से क्लीन कर देंगे। आप चाहो तो टिश्यूज़ ले सकते हो और मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज ले रखा है। फेस स्पॉन्ज जो होता है ये सॉफ्ट वाला है, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है स्क्रब। आई होप सो आप सभी लोगों को पता होगा फेशियल में हमारे 5 स्टेप्स होते हैं, क्लींजिंग देन स्क्रब। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्क्रब। और स्क्रब की मसाज करते समय आपको ध्यान रखना है कि वाटर का यूज़ करते चलना है, क्योंकि इसका जो स्क्रब है ना डायमंड फेशियल का, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। और ये हार्ड होने के साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा फिंगर को टाइट नहीं चलाना है, क्योंकि आप टाइटली फिंगर को चलाओगे तो आपके फेस पे फिर इचिंग होने लगेगी, टाइट हाथों से इरिटेशन होने लगती है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपने क्लाइंट को एक बार ऐसा पूछ लीजिए कि मैम अगर आपको इरिटेशन हो या किसी भी टाइप की परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझे बीच में ही बता दीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई आप अपने क्लाइंट को लेके सीरियस हो और आप सच में उनको एक इंटरनली जो कहते हैं ना सर्विस देना, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और साथ ही आपको स्टेप पे भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप खाली मेरी बातें सुन रहे हो और स्टेप्स पे कोई ध्यान ही नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है, स्टेप समझ नहीं आते हैं, तो दोबारा से वीडियोस को देखो। और मैंने फेशियल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे ऑडियंस ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। दोस्तों मैं लाइव भी आती हूँ, लेकिन उस टाइम आप कोई सवाल नहीं करते हो तो बुरा लगता है कि यार लाइव भी आ रहे हैं और उसके बाद भी आपकी क्वेरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी और आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हें राइट कर लेती हूँ, ताकि आपके जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं अच्छे से दे सकूँ। यहाँ पे ये हमारा हुआ स्क्रब। तो स्क्रब आप देख लीजिए, स्क्रब करते समय हमें काफ़ी कुछ ध्यान देना पड़ा था, वो आपको पता ही चल गया होगा। इसके साथ ही हम स्क्रब को अब क्लीन कर देंगे। देखो क्लीन करते समय आपको सिंपल सी इतनी चीज़ें याद रखनी है कि आपको स्क्रब बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। आप चाहो तो एक बार फेस वॉश करा सकते हो कि जैसे कि मान लो आँखों में चला जाता है स्क्रब तो ऐसे दिक्कत होने लगती है, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, फेस वॉश करवा सकते हो। अब यहाँ पे इनके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने पिन की मदद से इनके वाइट हेड्स को रिमूव किया और ब्लैक हेड्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो आप देखो ये ना क्लाइंट को पता नहीं होता है कि उनको क्या करवाना है क्या नहीं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको खुद सजेस्ट करनी होती है कि मैम आप ये करवाइए, आपके लिए ये बेस्ट है, आपके फेस पे ये सही रहेगा। तो वो सजेशन ना उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन इसको कहने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए क्लाइंट को कि आप अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हो या फिर आप अपना काम निकलवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टोन में एक अलग ही बात होनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ भाई आप उनकी केयर की वजह से ऐसा बोल रहे हो। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है क्रीम। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा हमारा थर्ड स्टेप क्रीम होता है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्रीम, और क्रीम की मसाज करते समय आपको ध्यान रखना है कि क्रीम की मसाज हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक करनी होती है, जैसे कि 15 मिनट भी आप कर सकते हो। लेकिन हाँ ये वीडियो है तो इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है हमें। एडिटिंग सेंस मैं फुल वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि अगर मैं कोशिश करूँगी कि शुरू से लास्ट तक दिखाऊँ ना तो 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी और लिटरली आप लोग देख भी नहीं पाओगे इतनी लंबी वीडियो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बेसिक और कह लो कि जो मेन टॉपिक होते हैं ना, जो चीज़ें मुझे लगती है कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए और यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ स्टेप मैं यहाँ पे पूरे स्टेप करके दिखाती हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न ना हो। और जैसा कि हम क्रीम कर रहे हैं तो क्रीम से आपको पता ही है कि क्या बेनिफिट होता है। इससे हमारी स्किन को एक मॉइस्चराइज़र मिलता है जो कि ग्लो बन के आता है। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, हम जेड रोलर का यूज़ कर लेंगे। इससे जो आपके मसल्स हैं और आपको ब्लड सर्कुलेट अच्छा रहता है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि इससे काफ़ी रिलैक्स रहती है बॉडी भी कहूँगी, और फेस पे भी काफ़ी अच्छा फील होता है। तो अगर आपके पास इस टाइप की कुछ भी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दे सकते हो, तो प्लीज़ आप उसका यूज़ कीजिए। क्योंकि हाँ, हमारा जो काम है, हम ब्यूटिशियन है, तो हमारा काम क्या होता है कि अच्छे से अच्छी सर्विस देना और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना। तो यहाँ पे मैं जेड रोलर का यूज़ कर रही हूँ। क्रीमी हाथ है मेरे, क्रीम वाले हाथ हैं, तो डेफ़िनेटली इसको पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्लिप हो रहा था ये, बट मैंने आखिरकार खरीद लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको वॉश कर देना है। क्रीम देखो, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो मैं क्रीम बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तो अगर मैं इसको ड्राई करने बैठ गई ना, तो 1 घंटा तो इसको ड्राई करने में लग जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्रीम को क्लीन नहीं करना चाहिए, आप इसको ड्राई किया कीजिए। तो यार, सबका अपना अपना तरीका है। आप हो सकता है कम क्रीम का इस्तेमाल करते होगे, इसीलिए ऐसा बोलते होगे। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि क्रीम आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्लीन के ड्राई नहीं करनी है। आपको क्रीम अच्छे से मसाज करने के बाद आप क्लीन कर सकते हो। अब जो हमारा 4th स्टेप है वो है जेल। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये बात मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जेल है, जेल की मसाज करेंगे। जेल की मसाज हमें बहुत टाइम तक नहीं करनी होती है, 6 से 7 मिनट की आप मसाज कर सकते हो। और इसकी मसाज करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा पैक। तो स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो जो हमारे फेशियल स्टेप्स होते हैं वही सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो हमारा जेल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके फेस पे ग्लो करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जेल किया और ये जेल आपके फेस पे ग्लो लेके आएगा, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लुक देगा। इसके साथ ही हमारा ये जेल कंप्लीट हुआ। और इसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो है पैक, फेस पैक। ओके, तो फेस पैक इसके साथ ही अब हम फेस को क्लीन कर दिया और अब हम इनको फेस पैक लगाएंगे। फेस पैक लगाने का तरीका देख लीजिए। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ब्लीच लगा रहे थे, वैसे ही फेस पैक भी लगता है। तो आप किस तरह से लगाओगे वो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझाई है। और गाइस, अगर आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न लगती है ना, या फिर ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की, जहाँ पर भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और यहाँ पे पैक लगाने का तरीका देख लीजिए। आप एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप फेस पैक अप्लाई करवाते हो, तो आपने क्लाइंट को बोलिए कि वो बोले ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट लोग मानते नहीं हैं और वो बोलते तो उनकी स्किन जो है वो लूज़ पड़ जाती है। ओके, तो जब भी आप इस टाइप की चीज़ें कराते हो, तो आपको अपने फेस को बंद रखना है। फेस को साइंस मतलब मुंह को बंद रखना है और ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि इससे खिंचाव पड़ता है जब स्किन ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा फेस पैक अप्लाई हो चुका है और इसको अब हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये ड्राई होने के साथ साथ, अब देखो कितना अच्छे से ड्राई हुआ। अब हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद असली रिजल्ट का पता चलेगा कि कैसा है रिजल्ट। सबसे पहले आप अपने स्पॉन्ज को हल्का सा वेट कर लीजिए, गीला कर लीजिए, और उसको टैप टैप करके इस तरह से रिमूव कीजिए। तो ये हमारा एक तरीका होता है, इसी तरीके से पता चलता है कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। तो ये अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे, कहीं भी रहना नहीं चाहिए। आप भी ये पूरी कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अब देखो इनके फेस पे, देखो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि इनके फेस पे ग्लो आने लगे। और जो असली ग्लो आता है ना, वो डे बाय डे, मतलब कि 2 दिन के अंदर ही आता है। तो लेकिन हाँ, इन स्टार्टिंग आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्लो है, जो वाइटनिंग है वो कैसी रही। क्योंकि इसको करने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे मॉइस्चराइज़र आता है और जो कि एक ग्लो होता है। तो फेशियल करने के बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि आपको बाहर धूल मिट्टी में नहीं जाना है और सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। मतलब कि ये कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक नूर साथ।